तो आप बिना पैसे के भी बकरी पालन कर सकते हैं। आपने भैंस पाली या कोई भी पाला, आपको हर दिन पैसा चाहिए, इसको भी अपने परिवार की तरह पालना पड़ता है। तो जब बहुत बेहतरीन मौका है, आप अगर एक बकरा भी लेते हैं तो 5 से 10 हज़ार रुपये कम से कम आपको देके जाएगा। सारा मार्जिन ये लोग खा जा रहे हैं। साहूकार का कर्जा है, उसको कोई पाट सकता है तो वो लकड़ी या बकरी पाट सकती है। जो जहाँ पर हमारा ये फार्म है, ये दुनिया में इस ज़िले से बढ़िया बकरी पालन कहीं नहीं है। अपने यहाँ जो मिनिमम रेंज है बकरे की, बकरी ईद के लिए जो बकरे हैं वो 15,000 से पट्टी शुरू होती है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर परिचय दे दीजिए सर आपका। मैं मनोज गुप्ता, ये मेरा फार्म है, गोट फार्म है। हम दिल्ली से हैं। अच्छा। और अपना और भी कारोबार है के बारे में, उसके बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ सर। मैंने सर MBA किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। अच्छा। और एक व्यापारी आदमी हूँ, मनोज गुप्ता मेरा नाम है। और जो भी कारोबार है सब में सफल कारोबार किया है। तो मैं पिछले 25 साल से कारोबारी कर रहा हूँ। तो मतलब मैंने हमेशा कारोबार को एक नई दिशा दी है। कोशिश है अपनी इस कारोबार को भी, जो मेरे यहाँ पर सहयोगी हैं वो 40 साल से इसी काम को कर रहे हैं और यहाँ पर 1000-1500 बकरे ईद पे बेच देते हैं। तो अपने को ये क्या है कि अच्छा माल सही रेट पे लोगों को मिल जाए। जनरली पढ़ा लिखा आदमी जानवरों के पालने से दूर रहता है, तो वो एक चीज़ है। लेकिन क्या है कि एक आम आदमी जो कुछ मतलब उसको ये एक इच्छा है कि कुछ करे, तो उसके लिए बकरी पालन से बढ़िया कुछ नहीं है। देखिए साफ़ सुथरा जानवर है, कोई गंदगी नहीं है। कहने को तो आप सूअर पालन भी कर लीजिए, लेकिन इतनी गंदगी का काम है जिसकी हद नहीं है। बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि जो साहूकार का कर्जा है उसको कोई पाट सकता है तो वो लकड़ी या बकरी पाट सकती है। अच्छा। तो बकरी पालन जो है बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं, ये कमाई का साधन है और सुन्नत का काम भी है। मतलब आप बकरी पालन करिए, आपका परिवार भी पलेगा। मेरा ये मिशन है कि हिंदुस्तान के हर गरीब के पास में बकरी पालन करे वो, जिससे उसकी गरीबी दूर हो। ये मैं हर आदमी को इस चीज़ के लिए रिकमेंड करूँगा कि वो बकरी पालन करे। ये जो अजमेर इलाका है, जो जहाँ पर हमारा ये फार्म है, ये दुनिया में इस ज़िले से बढ़िया बकरी पालन कहीं नहीं है। जो बकरी का बच्चा यहाँ पर पलेगा, यहाँ की बकरियाँ हैं वो शेर की तरह हैं बकरे यहाँ के। और वही बकरे यहीं का बकरा अगर आप ले जाके कहीं यूपी या बिहार में ले जाके पालें तो पलेगा, होगा और दूसरे बेटर। लेकिन वो बात जो यहाँ पर है, यहाँ की आबो हवा में है, मिट्टी में है, यहाँ के जो यहाँ की औषधियों में है, जो ये चर के बकरियाँ खाती हैं, तो वो जो उनका बिल्ट बनता है, जो वो बकरियाँ तैयार होते हैं, वो कहीं नहीं हो सकते। अच्छा, अजमेर का मतलब आप राजस्थान की बात कर रहे हो? राजस्थान हुआ, तोतापुरी, गुजरी, अजमेरी। हाँ, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो अजमेर में है, अजमेर में सबसे ज़्यादा मार्केट है। यहीं से पूरे हिंदुस्तान में जो सप्लाई है, सिरोही नस्ल की पूरी सप्लाई यहीं से है। और सबसे ज़्यादा जो ज़िला पूरे हिंदुस्तान में बकरी सप्लाई करता है वो अजमेर ही है। अजमेर में मतलब इतना कारोबार है कि हर घर में यहाँ बकरी पालन का काम होता है। वो कोई काम करे, चाहे फसल बनाए या नौकरी करे या बिजनेस करे, कुछ भी करे, वो बकरी पालता जरूर है यहाँ पर। सर, हाँ जी। तो सर इसमें अगर मैं देखता हूँ तो 2 इसके अंदर फील्ड हो गए। हाँ। एक तो एक्चुअल में जो बकरी पालन करने वाले हैं, जैसे किसान लोग हैं या गांव के जो है वो हो गए, और एक है जैसे कई लोग जैसे उनसे बकरे वगैरह या बकरियां वगैरह खरीद के और उनको आगे सप्लाई करने का है। तो ये 2 फील्ड हो गए। तो ये शायद दूसरा वाला आपका है मतलब? नहीं, हमारे यहाँ जैसे बकरियाँ सारी चीज़ें हैं। तो आप तो खरीद के लाते होंगे ना? नहीं, ये जो बकरे हैं ये अपने ईद के बकरे हैं। अभी ईद का काम वो होगा, उसके बाद में यहाँ पर अब 200 बकरियाँ आ जाएंगी और अपना बकरी की ब्रीडिंग का चालू रहेगा। अच्छा। मतलब बकरे ईद पे बकरे का स्टॉक रहता है, अदरवाइज बकरियों की ब्रीडिंग का, जो कुर्बानी के बकरे हैं 40 किलो से लेके और 100+ तक के जो बकरे हैं वो अपने यहाँ मिलेंगे।
अपने यहाँ जो मिनिमम रेंज है बकरी ईद के लिए जो बकरे हैं वो 15,000 से पट्टी शुरू होती है। अच्छा, 15,000 से 15,000 से बकरों की पट्टी शुरू हो जाती है और फिर लाख 1.5 लाख जैसा आपको बकरा चाहिए वैसा आपको अवेलेबल है। अच्छा, सारे मतलब हर वैरायटी है। और बकरी ईद के बाद में आपको बकरियां भी चाहिए, जो भी बच्चे चाहिए हैं, बच्चे पालने के लिए चाहिए हैं या कटिंग का माल है, तो वो सारा आपको अवेलेबल होगा। और अपने यहाँ क्वालिटी विद क्वांटिटी है। आपको ये नहीं कि 10, 20, 50 जितने 50, 100, 500 जितने बकरी चाहिए वो सारे अवेलेबल होंगे। अपने पास एट ए टाइम यहाँ पर 100 बकरों का स्टॉक है तो जो बकरीद के लिए। तो सर मैं देख रहा हूँ आसपास के अंदर कहीं भी नहीं है। हाँ, पूरे अजमेर में कहीं भी 100 बकरों का स्टॉक नहीं तो नहीं है। है। हाँ, एक फार्म। जैसे ये अभी बता रहे हो आप, मतलब कहाँ से कहाँ तक का वजन का है ये बकरे? हमारे पास जो है वो 65 किलो से 100 किलो तक के 65 से 100 किलो। हाँ जी, जो अपना स्टॉक है। अच्छा, शायद ये 2 दांत से 8 दांत तक के होंगे। हाँ, 2 दांत से 8 दांत। अच्छा, तो सर देखें सर। हाँ जी, चले आइए। नंदकिशोर खोलना, ये देखिए एक से एक नस्ल के बकरे हैं आपके। तो इनमें सर सारे खस्सी है या अंडुल भी है इसके अंदर? 95% खस्सी हैं। 95। हाँ, कुछ अपने अंडुल भी रखे हुए हैं। अच्छा, 5-6 जो अंडुल हैं। हाँ जी, हाँ जी, जो अच्छी नस्ल के हैं अंडुल। तो सर इसके अंदर पट्टी के हिसाब से आपका जो है वो रहेगा ना? हाँ जी, हाँ जी। तो इसके अंदर सर ये 100 बकरों के अंदर पट्टी किस किस हिसाब से आप कैटेगरी वाइज अलग अलग करोगे सर जी? है ये 100 बकरों की, ये तो अभी 35,000 के हिसाब से है फिलहाल। अच्छा अच्छा। लेकिन आपको 15,000 से लेके और लाख तक का बकरा अपने पास मिलेगा। जो भी आपको जिस क्वालिटी का चाहिए वैसा मिलेगा। लेकिन ये जो बकरों की अभी ये जो 35,000 के बकरे हैं, बकरीद पे 45,000 से कम के नहीं निकलेंगे। अच्छा। हाँ, तो अभी जो रेट जाने का है, क्योंकि माल शॉर्ट है, कोरोना के चक्कर में लोग माल रख नहीं पाए, मार्केट डाउन होने के कारण माल शॉर्ट है, तो 700 रुपये तक का बकरों का जाने का वो है। लेकिन माल पट्टी से है सारा। अच्छा, आपको लगता है कि ये रेटें बढ़ेगी? मतलब हाँ जी, हाँ जी, 700 रुपये तक रेट जाएगी, मतलब 45,000 रुपये का ये पट्टी जाएगी। अच्छा। बकरीद पे जो भी लेगा वो 5 से 10,000 रुपये पर बकरा कमाएगा। अच्छा। भी है, मतलब अपना जो 40 किलो से पट्टी शुरू होती है वो अपने 15,000 रुपये से शुरू है। तो केजी के हिसाब से नहीं है? केजी के हिसाब से नहीं है, लेकिन पट्टी के हिसाब से है। अच्छा। देखिए केजी में आपका होगा, आप एवरेज वेट हो जाएगा आपका। अच्छा। जैसे आपको 40-50 के बीच में, मतलब 45 किलो की पट्टी हो जाए, अच्छा। भाई 50-100 बकरों की वो हो जाएगा उस हिसाब से। तो मतलब ये आपको, ये लोग कहते हैं कि जैसे मार्केट में आदमी को वो रहता है कि गलत माल दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ ना रहे। माल आप देख लो और जो माल आपको पसंद हो तो उस हिसाब से उसकी पट्टी हो जाएगी। तो वो छाट के पट्टी कर सकते हैं अपने, अभी आपकी पट्टी बनाए? नहीं, वो बता देगा, एवरेज बता देगा कि इतने की चाहिए, इस रेट में चाहिए, उसके हिसाब से पट्टी बना देंगे, उसकी बढ़िया क्वालिटी के माल दे देंगे उसको। अच्छा, वेट और उसका रेट वो बताएगा। हाँ, उस हिसाब से उसकी पट्टी हो जाएगी। हाँ। और वो फिर आप उसको मान लीजिए आपको जैसे हम 15,000 की पट्टी है, तो वो 40 किलो के हिसाब से एक पट्टी बन गई। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि जैसे हमको एवरेज 40-50 के बीच में है, तो 45 किलो की एक पट्टी बन जाएगी, उसके हिसाब से माल मिल जाएगा। आपको क्या चीज़ चाहिए वो आप बताइए। अपने पास एट ए टाइम फार्म पे 100 बकरे खड़े हुए हैं। तो इसके अलावा सर जैसे अभी बकरियों का भी लोड रखने वाले हो आप? हाँ जी, ये बकरीद के बाद में, मतलब आपको करीब ये 1 जुलाई के करीब से आपको बकरी का भी यहाँ स्टॉक करीब 200 बकरियाँ मिलेंगी। अच्छा, 100 के अलावा सर क्या क्षमता रहेगी सर अपने पास? 100 के अलावा भी अगर कोई बंदा लेना चाहे तो? हाँ, नहीं, कितना 50, 100, 500 जितने बकरे चाहिए एट ए टाइम वो आप उसको अवेलेबल होंगे। अच्छा। क्वालिटी और क्वांटिटी की कोई वो नहीं है। अच्छा। रेट वाजिब होगा और बढ़िया क्वालिटी के बकरे होंगे। अच्छा, वो क्या रहता है सर इसमें, एडवांस वगैरह कोई रहता है? हाँ जी, हाँ जी, वो जैसे जितना माल चाहिए उसके हिसाब से एडवांस होगा। ये तो जो ये स्टॉक खड़ा हुआ है, तो आप आओ, माल पैसे दो, माल ले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर आपको जैसे 50, 100, 200, 500 बकरे चाहिए, तो जिस हिसाब से माल चाहिए उस हिसाब से एडवांस। तो एडवांस टोकन इसलिए कि हाँ, एक सिंबॉलिक कि आप भाई बुकिंग कर रहा, हाँ, बुकिंग कर रहा हूँ। हाँ, और ये कहीं से अपने को एडवांस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जितना आपको माल चाहिए उसके हिसाब से एडवांस है। अदरवाइज ये माल जो है, ये माल खड़ा हुआ है, जब चाहो तो आप ले जाओ, पेमेंट करो, ले जाओ। वाले जो लोट होते हैं उनमें तो वैक्सीनेशन शुरू से ही करते हैं। हाँ, ये जो गवर्नमेंट की भी स्कीम है, गवर्नमेंट जो इस इलाके में हर बकरी को वैक्सीनेटेड करके रखती है। अच्छा। हाँ, तो वो गवर्नमेंट की, मतलब पूरा उसमें गवर्नमेंट का सहयोग है। तो डॉक्टर आ जाते होंगे यहाँ? हाँ जी, वैक्सीनेशन करने के लिए।
बकरी पालन यहाँ के लोगों की नस नस में बसा हुआ है। वो जो कुछ भी है, पालने वाले, डॉक्टर, हर चीज़ कॉलवे है। तो सर क्या लगता है सर, संभावना इस बार जैसे मार्केट की है, तो पिछली बार तो बहुत डाउन गया था। हाँ, कोरोना की वजह से कोरोना की वजह से हाँ, सारा रास्ता जाम था, सब हर आदमी जहाँ था वहीं स्टक हो गया था, तो वो तो प्रॉब्लम थी। दूसरी बात है कि मतलब यहाँ पे मैंने काफ़ी घूमा भी था मैं पिछली बार में, तो कईयों के पास में तो मतलब ये पाले नहीं थे लोग, बकरे नहीं पाले। हाँ हाँ। तो इस बार सर आपको क्या संभावना लगती है सर? मार्केट बहुत तेज रहने की वो है, क्योंकि बकरे अवेलेबल है नहीं, शॉर्ट है। अच्छा। क्योंकि क्योंकि अपनी टीम ऐसी है, अपना पाइपलाइन ऐसा है कि आपको हर साइज़ का वो बकरा मिलेगा, लेकिन वाजिब रेट पे। लेकिन मार्केट में माल की बहुत शॉर्टेज है। मान लो कि 30 चाहिए उसको, हाँ, तो इनमें से 30 छांट के अपनी पट्टी बना सकता है। हाँ, तो जैसी पट्टी बनेगी उस हिसाब से रेट लग जाएगा। उस हिसाब से रेट बन नग का रेट लगेगा, किलो का वेट नहीं होगा उसमें। चक्के मतलब आपने नग का ही रखा है? हाँ, हम नग का इसलिए रखा है कि लफड़ा ना हो। जैसे कि आप और वीडियो में बताते हैं, लोग बताते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये दिक्कत हो गई, इसने वो कर दिया। तो हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं पूरी तरीके से। तो अच्छा बिजनेस है, अच्छी तरीके से चले, बढ़िया आदमी है, तो कारोबारी तरीके से काम हो। तो आपको जो चीज़ चाहिए, आपको ये चीज़ चाहिए, ये इतने की है ना, मैंने कम दे दी, ज़्यादा दे दी, वो कुछ नहीं। आप देख लो, वेट कर लो, एवरेज क्या आपको वेट लग रहा है। कोई नया फार्म करना चाह रहा है, तो उसके लिए सर आप कुछ राय दे सकते हैं सर? ये कैसा बिजनेस है? बहुत ही बेहतरीन व्यापार है। 3 साल में डबल पैसा, 2 साल में डबल पैसा होता है। अच्छा। जैसे आप अगर गोट फार्म डालते हो तो 2 साल में आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा। ऐसा कोई काम ही नहीं है पिगरी के अलावा कि जिसमें 2 साल में 3 गुना हो जाए। अच्छा। तो भैया अपने बढ़िया आदमी है। पालन करें या कहीं किसान वगैरह से गांव-गांव जाके खरीद के फिर उनको सेल का काम करें? नहीं, तो दोनों में से कौन सा फील्ड आपको अच्छा लगता है? देखिए, जो काम बढ़िया है वो काम बढ़िया है, बकरी पालन का ही है। हाँ। क्योंकि बकरी पालन कर रहे हैं, सुन्नत का काम भी कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, एक अच्छा बेहतरीन मतलब उत्पादक काम कर रहे हैं। हाँ। और आपको करने में भी अच्छा लगेगा और आपके पैसे भी बढ़ेंगे। आपने खरीदा बेचा मार्केट का बकरीद के हिसाब से कर लिया, उसमें कुछ नहीं, एक शॉर्ट टर्म गेन है। अच्छा। लेकिन लॉन्ग टर्म ये है कि आपको आपके परिवार के लिए कि आप बकरी पालन करें, 2 साल में 3 गुना होता है, ये नॉर्मल एक वो है। बाकी प्लस माइनस सब में चलता रहता है। इस इलाके में अजमेर में अगर आपके पास पैसा भी नहीं है, आप बकरियों को लौंग नहीं खिला सकते, दाना नहीं डाल सकते। यहाँ पर जंगल है आसपास में। अच्छा। पहाड़ हैं जहाँ पर कि आप अपनी बकरियों को ले जाइए और वहाँ चराइए। वहाँ पर सारे जो निमोड़ा है और नीम है और दूसरी औषधियाँ हैं जो बकरियों को फ़ायदा करती हैं, तो वो सारी यहीं पर वो हैं। तो आप बिना पैसे के भी बकरी पालन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो इनका फीड का जो खर्चा आता है, मेन खर्चा उसी का आता है, तो हाँ। उसको कम करने के कई तरीके हैं। हाँ। जैसे आप किसी को खेत लेके या किसी की पेड़ लेके खरीद के वो उनको चरा सकते हैं। जैसे आपने कोई दूसरा कारोबार शुरू किया, हाँ। तो आपको हमेशा पैसे चाहिए। हाँ जी जी। और जैसे आपने भैंस पाली या कोई भी पाला, आपको हर दिन पैसा चाहिए। लेकिन बकरी पालन ही एक अकेला का ऐसा काम है जिसमें कि आपके पास पैसा नहीं भी है तो ठीक है, नहीं भी है तो आप बकरी को चराने ले जाइए, चरा लाइए, और आपकी वो बकरी, आपको बकरी बनाना आपका चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। दूसरा ये है कि जैसे आपने 5 या 10 बकरी लेके आपने चालू कर लिया, हाँ जी, तो साल दर साल वो तो बढ़ती जाएगी। हाँ भाई, 14 महीने में आपकी दुगनी हो रही है। हाँ। 3 महीने में पैसा आपकी जो पूंजी है लगभग 2 साल में तिगुनी हो रही है। हाँ। तो वो उसी रेशियो से है और बढ़ता ही जाएगा। मतलब ऐसा जैसे बकरी हो गई और हाँ। वो उसी से वो बच्चे फिर होने लगेंगे। हाँ, और इतना मतलब इतना तेज मल्टीप्लाई होगा, आप संभाल नहीं सकते। अगर सही से काम करें तो आप संभाल नहीं सकते। इतना बढ़िया काम है, बेहतरीन काम है। उसमें ऐसी क्या चीज़ें आ जाती है कि उनको ये फार्म बंद करना पड़ता है या इस फील्ड के अंदर बाद में वो कर नहीं पाते हैं, तो ऐसा कुछ आपको लगता है कि सर इसमें क्या कमियां रह जाती है? देखिए, मालिकों का काम नहीं है। जो कंपनी खुलेगी तो मालिकों पे होगी, मैनेजरों पे चलेगी। ये काम ऐसा है भाई, जानवर है, जैसे आप अपना परिवार पाल रहे हैं वैसे इसको भी अपने परिवार की तरह पालना पड़ता है। तो जब आप खुद ध्यान देंगे तभी उसको चला सकते हैं। और ये तो इतना प्यारा जानवर है, इतना मतलब किसी को नुकसान ना पहुंचाने वाला जानवर है, कोई गंदगी ना करने वाला जानवर है, और आपको दूध भी देता है। जो दूध ऐसा है कि भाई आपको डेंगू वगैरह हो जाए तो बड़ा महंगा दूध मिलता है इसका। ये चीज़ तो फैक्ट है। हाँ,
बकरी का मतलब हर चीज बिकता है, जैसे खाद है वो बिकेगी, इसकी मीट है वो बिकेगी, दूध बिकेगा, इसके बच्चे पैदा करने की क्षमता भी ज़्यादा है वो बिकेगा, फीड कॉस्ट कम करके आप उसका भी आप कम कर सकते हो। और दूसरा ये कि आप उसके अंदर अगर नहीं पालना चाहते तो घर के कोई ऐसा सदस्य है जो फ्री रहता है, उनको भी देख रेख पे आप लगा सकते हो। संभावना तो सर बकरी ने काफ़ी अच्छी दी है सर। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर क्या कमियां रह जाती है कि मतलब वो लॉस में चले जाते हैं, तो वो यही चीज़ें हैं क्या सर कि मतलब वो नहीं, जो मालिकों की तरह काम करें तो लॉस में जाएंगे जाएंगे। ऐसा है जैसे आपको बकरी खरीदने हैं तो अगर वो जो आपका स्टाफ खरीद के आएगा तो वही वो तो अपने पैसे कमीशन दे के काम करेगा, उसको कमाई से कोई लेना देना नहीं। तो आपका जो मान लीजिए बकरी है वो भी अच्छी नस्ल की नहीं आएगी, और फिर उसको खिलाने पिलाने में अगर स्टाफ के ऊपर है क्या खिला रहा है क्या पिला रहा है तो वो भी नहीं दिखेगा। मेन ये काम ऐसा काम है कि आप खुद ही जब देखेंगे तभी काम चलेगा, वो तो कोई भी काम है खुद देखेंगे काम चलेगा।